नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई नीरज कुमार। आज से मैं आप लोगों को क्लास 10th बिहार बोर्ड का टोटल्स मैथ पढ़ाने का प्रयास करूंगा। हर एक चैप्टर का क्वेश्चन बारीकी से समझाने का प्रयास करूंगा। मैं आशा करूंगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा वो आपको समझ में आएगा। मैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा, जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। आइए इसको पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये वास्तविक संख्या क्या होता है। देखिए समझिए, वास्तविक संख्या कहा जाता है परिमेय और अपरिमेय, क्या बोलेंगे, परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जैसे देखिए, जैसे परिमेय संख्या, पहला क्या है, परिमेय संख्या। अब ये आपको ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में, तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है। समझिए, परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि जिस संख्या को, क्या बोलेंगे, जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके, क्या बोलेंगे, P/Q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। एज फॉर एग्जांपल समझिए, एग्जांपल आपका हो जाएगा जैसे 1/2, 4/5, 3/5, यानी यह क्या है, आपका P है और ये क्या है, आपका Q है, यानी यह मेरा क्या है, परिमेय संख्या है। दूसरी चीज़, दूसरा, ये पहला बात हो गया। दूसरा बात समझिए, दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका डिफिनीशन हो जाता है जिस संख्या को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे क्या कहेंगे, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। इसका एग्जांपल समझिए, जैसे √3, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो √3 जो है वो ऑलवेज आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। और समझिए √5 + 3, ये भी क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। तो ये परिमेय और अपरिमेय का जो सम्मिलित रूप हो जाएगा, इसी को बोला जाता है वास्तविक संख्या। क्या बोलेंगे, वास्तविक संख्या। तो आज जो चैप्टर है वास्तविक संख्या, हम लोग इसी के बारे में समझेंगे, जिसमें आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में भली भांति समझ गए। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, भाग एल्गोरिथम विधि। भाग एल्गोरिथम विधि, ये क्या होता है समझिए। बस कुछ नहीं, जो आप भाग करते हैं उसी को थोड़ा सा बना दिया है अपने लैंग्वेज में। इसका एक फार्मूला होता है, भाग एल्गोरिथम विधि का एक फार्मूला होता है A = BQ + R। जैसे समझिए, आप बचपन में पढ़े होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये पढ़े होंगे आप। आइए ये दोनों को इसी से कंपेयर कीजिए। यहाँ पे जो A है वह आपका भाज्य है, यहाँ पे B है वह आपका क्या है, भाजक है, यहाँ पे Q है वो आपका क्या है, भागफल है, और यहाँ पे R जो है वो आपका क्या है, शेषफल है। मतलब जो आप बचपन में पढ़े हैं वही बात यहाँ पे हम एक छोटे से हिंट्स के रूप में पढ़ेंगे। और इसी पे जो वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज है, टोटल इसी बात पे मेरा क्या होगा, बनेगा। जब इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको भली भांति ये बात समझ में आ जाएगी। बस कंपेयर में यही याद रखना है कि A को क्या बोलेंगे, भाज्य, B को क्या बोलेंगे, भाजक, Q को क्या बोलेंगे, भागफल, और R को क्या बोलेंगे, शेषफल। अब आइए, अब जैसे देखिए 3 का पहला क्वेश्चन, 252 और 1540। अब देखिए, इसमें बहुत बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस ये जो फार्मूला आप पढ़े हैं इसी फार्मूला पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत आसान तरीके से सॉल्व होगा, बस समझने की बात है। ये जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इतना ध्यान रखिएगा अपने लैंग्वेज में, जो बड़ा नंबर होता है, अब आप ही बताइए 252 और 1540,
ये दोनों में बड़ा कौन है? जाहिर सी बात है ये बड़ा है, तो जो बड़ा होता है वही आपका क्या होता है? ए होता है। यानी यहाँ पे ए का वैल्यू दिया है कितना? 540 सॉरी, ये दिया हुआ है, एंड ये तो बड़ा था तो ए हो गया, और जो बी है यानी जो आपका भाजक है, ये बी क्या है आपका? जो छोटा वाला है वो भाजक हो गया। समझ रहे हैं ना? दो चीज आपको पता चल गया। भाग एल्गोरिथम विधि से, भाग एल्गोरिथम विधि से, भाग एल्गोरिथम विधि। अब देखिए, भाग एल्गोरिथम विधि का आप फॉर्मूला जाने हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब हमने आपको बताया था कि जो बड़ी संख्या होता है वह आपका ए होता है, और जो छोटी संख्या है वह आपका क्या होगा? बी होगा। तो आपको तो पता चल गया कि ए का वैल्यू कितना है? 1540, और बी का वैल्यू कितना है? 252। अब करना यह है कि 1540 में हमें 252 से क्या करना है? भाग करना है। जब भाग कीजिएगा तो 6 बार में लगाइएगा, क्योंकि यह तो पूरा पूरा कटने वाला नहीं है। तो 252 से जब 6 में गुना कीजिएगा तो आएगा 1512, और 1540 में से 1512 घटाइएगा तो आपका वैल्यू आएगा 28। यानी आपका शेषफल कितना आ गया? 28। अब देखिए, इस विधि में एक चीज ध्यान रखना पड़ता है कि इस विधि में हम भाग तब तक करेंगे जब तक मेरा यह रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए? 0 नहीं आ जाए। अब देखिए, क्या आपका रिमाइंडर 0 आया? बिल्कुल नहीं। अब आइए, फर्स्ट स्टेप में 0 नहीं आया तो सेकेंड स्टेप के लिए आते हैं। अब सेकेंड स्टेप में जो आपका भाजक है वह आपका क्या बन जाएगा? भाज्य बन जाएगा। यानी जो यहाँ पे बी है अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी यहाँ पे 252 है, अब 252 कहाँ जाएगा? यहाँ पे। फिर बराबर, अब जो शेषफल है वह आपका क्या बन जाएगा? भाजक। यानी यहाँ पे आ जाएगा 28। अब 252 में 28 से भाग कीजिएगा तो आपका कितना बार में कट जाएगा? 9 बार में कट जाएगा। यानी शेषफल कितना आ गया? 0। और हमने आपको बताया था कि जब शेषफल 0 आ जाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जब क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसमें आपका मसा कितना आया? तो देखिए, जो आपका बी होता है, जो आपका बी होता है जिसमें आपका शेषफल 0 आ गया, तो जो आपका बी होता है ना वही आपका क्या होता है? मसा। तो बताइए, यहाँ पे यह ए हो गया, यही ना बी है, और यही ना क्यू है, और ये क्या है? आर है। तो बी का वैल्यू कितना? 28। यानी आपका मसा कितना हो जाएगा? 28। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। आइए एक और क्वेश्चन को समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 196 और 38,220 ये है। अब आइए, आपको देखने से ही लग रहा है कि ये 38,000 है और ये 196 है, यानी बड़ा यही है। मतलब ए का वैल्यू कितना है? 38,220, और एक बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू है 196। फॉर्मूला वही, भाग एल्गोरिथम, भाग एल्गोरिथम से। तो फॉर्मूला वही है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए कितना है? 38,220, और बी कितना है? 196। जब 38,220 में 96 से भाग कीजिएगा तो वह कट जाएगा 195 बार में। आप भाग करके देख लीजिएगा, कट जाएगा। तो जब एक बार में ही कट गया, यानी फर्स्ट स्टेप में ही कट गया, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया? 0। यानी ये फर्स्ट स्टेप में ही 0 आ गया। और हमने आपको बताया कि जिससे भाग करने पर वह पूरा पूरा कटा है। तो बताइए, 38,220 में आप 196 से भाग किए हैं, यानी 38,220 में आप 196 से भाग किए हैं, तब ना आपका रिमाइंडर 0 आया है। यानी यह बी जो है, यही ना आपका बी है, यही बी आपका क्या होगा? मसा होगा। यही बी क्या होगा? आपका मसा। यानी मसा का वैल्यू कितना आ गया? 196। यही आपका आंसर हो जाएगा। अभी भी आपको समझ नहीं है? आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं। एक और क्वेश्चन है आपका 135 और 225, यही क्वेश्चन है। अब बताइए, 225 बारह कि 135 बारह? आप कहेंगे भैया 225 बारह, तो 225 बारह मतलब ए का वैल्यू 225 और बी का वैल्यू कितना? 135। फिर वही बात, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब आइए समझिए इसको। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 225, बी का वैल्यू 135। अब बताइए, 225 में 135 से भाग कीजिएगा तो 2 बार में लगाइएगा तो 270 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए कितना बार में लगाएंगे? 1 बार में लगाएंगे। तो जब 235 में 1 से गुना करेंगे तो 135 में 1 से गुना करेंगे तो 135 होगा,
और 225 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। कितना बचेगा, 90। क्या यहाँ पे एक बार में फर्स्ट स्टेप में क्या आपका 8 जीरो आया, नहीं ना। अब सेकेंड स्टेप में आइए। सेकेंड स्टेप में भाई, सेकेंड स्टेप में देखिए हमने आपको बताया कि जो बी है वह क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो यहाँ पे 135, अब 135 यहाँ पे आ जाएगा और शेषफल कितना है 90, वह आपका क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो बताइए 135 में 90 से भाग कीजिएगा, 2 बार में लगाएंगे तो 180 ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए फिर कितना बार में लगाएंगे, 1 बार में। तो शेषफल कितना बचेगा, 45। अब बताइए क्यों 45 बचा, क्योंकि 90 में 1 से गुना किए तो 90 हुआ और 135 में से 90 घटाए तो 45 बचा। अब यहाँ पर भी आपका शेषफल 0 नहीं आया। अब थर्ड स्टेप में आइए। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये 90 जो बी है अब क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, यानी 90 यहाँ पे आ गया और 45 बी की जगह पर आ गया। अब बताइए 90 में 45 से भाग कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 2 बार में। कितना बार में कट रहा है, 2 बार में, यानी शेषफल कितना आ गया, 0। कितना आया, 0। अब यहाँ पे मेरा भाग हो गया। जब शेषफल 0 आ गया तो हमने बताया जिससे भाग किए हैं, बार बार याद रखिएगा, जिससे भाग किए हैं वही आपका क्या होगा, मसा होगा। तो भाग किससे किए थे, 45 से। किससे किए थे भैया, 45 से, इसलिए आपका मसा कितना होगा, मसा कितना होगा, 45। आशा करते हैं ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिर अगला क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में बना के डालूंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो कोई भी वीडियो डालें वह सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।